इसमें जो लूप्स हैं वो बेसिकली देखो एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कोड को बार बार अगर हम लोग को एग्जीक्यूट करना होता है, यानी कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है, तो जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ठीक है, तब तब तक वो उसको प्रिंट करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, और वो लूप फॉर्मेट में चलता रहेगा। ठीक है। अब हम लोग इससे अपने कोड को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास दो लूप्स हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। हम लोग पहले लूप्स को समझते हैं। देखो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप जैसे यूज़ तब होता है जब हमको पता है कि कोड को कितनी बार हम लोगों को रिपीट करवाना है। ठीक है। हम लोग उसमें एक रेंज सेट कर देते हैं कि हम लोगों को इस कोड को इतनी बार रिपीट करवाना है, और वो कोड रिपीट हो जाता है। लाइक एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, हम लोगों को कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। लाइक अगर हम लोग ये कोड लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसमें एक आई वेरिएबल दे दिया, जिसमें कि हम लोगों ने उसमें रेंज सेट कर दी है 5 तक। अब ये क्या करेगा? ये 0 से लेके 4 तक वैल्यूज प्रिंट करवा देगा। इतना देखो याद रखना, जब हम लोग रेंज देते हैं, रेंज लिखते हैं, तो 5 तक का मतलब है 5 से पहले वाली जितने नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे। ठीक है। अब हमको क्या करना है? अगर हमको इसको 1 से प्रिंट करवाना है, जैसे कि अभी हम लोग ने प्रिंट करवाया तो वो 0 से प्रिंट हुआ। अब हमको अगर 1 से प्रिंट करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 कॉमा करके लिख देंगे, अब जिससे कि 1 से प्रिंट होगा। ठीक। हम लोग यहाँ पे 2 कर देंगे, सॉरी 3 कर देते हैं अगर मान लो, तो ये क्या करेगा? 3 और 4 ही प्रिंट होगा। ठीक है। 5 प्रिंट नहीं होगा। अगर हम लोग को 5 प्रिंट करवाना है, तो हम लोगों को यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे काम करता है फॉर लूप, जिसमें कि हम लोग को पहले से ही पता हो कि हम लोग को कोड को कितनी बार प्रिंट करवाना है। एंड अगर हम लोग बात करें व्हाइल लूप की, देखो व्हाइल लूप हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन इंपॉर्टेंट हो, यानी कि लूप वो तब तक चलेगा जब तक जो बात आती है ना वो ट्रू ना हो जाए। मतलब जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब तक वो कोड जो है रिपीटेडली चलता ही रहेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग उसका भी एग्जांपल देखें तो क्या होगा, देखो। अब देखो हम लोग जो है यहाँ पे व्हाइल का यूज़ कर रहे हैं। व्हाइल हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हम लोग का लूप जो है स्टार्ट हो सके, प्रोग्राम को पता चल सके कि हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उसको कंडीशन दे देते हैं, एंड जो हम लोगों को प्रिंट करवाना है वो। ठीक। मतलब समझ रहे होगे यहाँ पे। एंड हम लोग इसको बता दे रहे हैं कि हर एक वैल्यू के बाद वो उसको +1 करता रहेगा। लाइक हम लोगों ने अगर मान लो यहाँ पे 0 की जगह यहाँ पे 1 कर देते हैं, एंड अब क्या करेगा? ये 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ऐसे करता जाएगा। और कब तक करेगा? जब तक वो वैल्यू 5 ना आ जाए। ठीक है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, अब इसने क्या किया? हम लोग ने 1 से स्टार्ट किया इसको। अब ये इसने पहले आई, मतलब I1 था, 1 + 1। ठीक है। या तो वो प्लस और इक्वल टू। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? देखो इसने 1 लिख दिया, उसके बाद फिर इसमें 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहीं पे अगर सेम हम इसको 5 कर देते हैं, अब अब क्या होगा? सिर्फ एक वैल्यू आएगी। ठीक है। सिर्फ एक वैल्यू आएगी, क्योंकि हम लोग ने इसको आई को पहले से डिफाइन कर दिया है। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे 5 की जगह मान लेते हैं 50 कर देते हैं। यहाँ पे देखो, मतलब अगर मैं तुम लोगों को आउटपुट दिखा दूँ तो देखो ये क्या क्या कर रहा है? बार बार, हर बार ये 5 का जंप ले रहा है। 1 से लेके 6 तक, फिर 5 का डिफरेंस। 11 से लेके 16 तक, फिर 5 का डिफरेंस। ठीक है। ऐसे ही क्या कर रहा है? ये हर बार 5 का डिफरेंस दे रहा है। ठीक। और ऐसे ही ये प्रोग्राम रन होता है। एंड व्हाइल लूप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम लोग इसमें अगर कुछ और भी कंडीशन लें, तो अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोगों ने फिर से आई की वैल्यू 1 दे दी, एंड हम लोगों ने टोटल क्या किया है? 0। ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे वापस से व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया है। अब की बार जो है 10 तक नंबर हम लोगों ने लिखा है। अब ये क्या करेगा? हर बारी जितना भी हम लोग इसको वो मतलब, देखो अब क्या करेगा? ये टोटल जो है 55 दे दिया इसने। कैसे दिया? देखो ये कैसे किया इसने? इसने क्या किया है? 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब का इसने सम किया है। ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, हम लोग एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 1 + 2 + 3। हम लोग इसको हम लोग लिख देते हैं इंट। ठीक। हम लोगों ने इसको बता दिया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट,
अगर हम लोग इसको भी प्रिंट करवाते हैं तो देखो 55 आ रहा है, क्योंकि आपको ही पता है 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स होते हैं उनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 55 आंसर आता है। एंड मेरे हिसाब से आपको भाई लूप क्लियर हो चुका होगा कि क्या करता है वो। जब तक कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती हैं तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। इफ़ अगर हम लोग यहाँ पे 10 की जगह अगर 1000 भी कर देते हैं, लाइक 100 कर देते हैं अगर, तो देखो 50-50 उसका पूरा आंसर इसने दे दिया है। ठीक है। एंड यही चीज़ अगर हम लोग को ऐसे करनी है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का टाइम वेस्ट जाएगा। इस वजह से हम लोग लूप का यूज़ कर रहे हैं कि हम लोगों का जो काम है ना वो ईजी हो पाए।